हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स खत्म कर लिया था पार्ट 4। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमने समझ लिया है कि स्टेट के क्या कर्तव्य होने चाहिए किसी को लॉ को बनाने के लिए। अब हमें जानना है कि सिटीजन की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, उसका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कंट्री के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिटी में कोई भी डाउट है आप वहां पर लिखिए और मेरे साथ डिस्कस करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, बेसिकली वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई है। लिख लीजिएगा इसको, फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से एनेक्ट की गई है। और उससे जो ऐड किया गया है वो है पार्ट 4A। पार्ट 4A उससे ऐड किया गया। और ये जो इसने इनकॉर्पोरेट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज बाय इंसेंटिव का एक न्यू आर्टिकल ऐड किया गया, जिसका आर्टिकल का नाम था पार्ट का 51A। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या था? अब कोई चीज अगर ऐड की जा रही है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए कंट्री में विच द सिटीजन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अब हम लोग एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे कि उसमें क्या है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institutions, national flag and national anthem। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो। ठीक है, और रेस्पेक्ट करना चाहिए उनके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। हम लोग को चेरिश करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और तीसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमको टू डिफेंड करना चाहिए कंट्री को और रेंडर करना चाहिए नेशनल सर्विस को जब कभी भी हम लोग को ऐसा बुलाया जाए करने के लिए, तो हम लोग को हमेशा रेडी रहना चाहिए उसके लिए। फिर कह रहा है कि प्रमोट करनी चाहिए हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस। ठीक है, फिर कह रहा है कि ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी एंड टू प्रोनाउंस प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और उन सभी प्रैक्टिसेस को हम लोग को डिनाई करना चाहिए जो डेरोगेटरी होती हैं टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। फिर एफ पार्ट इसका कह रहा है कि वैल्यू करना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए जो हमारा रिच हेरिटेज और कल्चर है कंट्री का, उसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए हमेशा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट में कह रहा है हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट। और नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीजें आती हैं ये याद रखिएगा, इसमें एक्स्ट्रा भी आपको इंक्लूड कर देता है एग्जाम में, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो जो चीजें दी हुई है, फॉरेस्ट दिया हुआ है, लेक्स, ठीक है, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ध्यान मत रखिएगा ऐसे ओशियंस इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, पर ये नहीं दिया हुआ है इसमें। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। फिर है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। और फिर है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। उसके बाद है जे जे पार्ट जो है वो कहता है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। फिर लास्ट है, जो लास्ट ड्यूटी है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 उससे आई थी। और ये कहता है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड between the age of 6 or 14 years. This duty was added by 86th Constitutional Amendment Act। अब देखिए, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ ज्यादा है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। आगे जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये बीच में था तो इसको पार्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं
ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आपको मैं लिख दे रहा हूँ। बाकी देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ये देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो मैंने आपको बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी, और ये किससे इंस्पायर्ड थी? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से इंस्पायर्ड थी, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से इंस्पायर्ड थी। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो जो थे वो एड्रेस किए जाते थे स्टेट को, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एड्रेस की जाती हैं सिटीजन को। तो जो सिटीजन्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं फंडामेंटल राइट, दे मस्ट रेस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, फिर देखते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और। देखिए जो एक कमेटी का नाम था सरदार सोरेन कमेटी, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ये कमेटी थी सरदार सोरेन कमेटी। अब देखिए ये जो कमेटी थी ये इंदिरा गांधी ने इंस्टीट्यूट की थी जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई थी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव था इस कमेटी का वो स्टडी करना था कि कोई क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चन ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशन पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। तो जो 42nd अमेंडमेंट था उसको हम लोग एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो 42nd अमेंडमेंट था इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इसने अमेंड किए थे बहुत सारे आर्टिकल भी और प्रियम्बल भी। ठीक है, इन्हीं की रिकमेंडेशन से। और ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये भी ऐड की गई थी एज अ पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन। ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये भी एज अ पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऐड की गई थी सरदार सोरेन सिंह कमेटी की। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस लेक्चर में इतना ही है। अब इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे यूनियन वगैरह शुरू करेंगे, और फिर उसको भी उन सबको डिटेल में काफ़ी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।